तो मेरी मिसेज़ को एहसास हुआ, उसने मुझे ये कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे पीछे बाइक के ऊपर 2 लड़के हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं। ये कोशिश की कि तेज़ करके बाइक हमारे आगे आके हमको रोके। सामने मेरी आंखों के सामने वो बाइक स्लिप होके ऐसे गिरी है और मेरे से आगे वो स्लिप होके दोनों लड़के और बाइक नीचे जा रहे हैं ब्रिज के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं अपनी ज़िंदगी के 2 सच्चे वाक़यात सुनाने जा रहा हूँ, जिनको सुन के इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप इंशाल्लाह दुरूद शरीफ को कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ेंगे। और दुरूद शरीफ को छोड़ना भी नहीं चाहिए ज़िंदगी में। दुरूद शरीफ एक ऐसा वजीफ़ा है जो आपको तमाम परेशानियों से, मुश्किलातों से निकालता है। ये अल्लाह ताला का वादा है और ये एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा विर्द है कि जो कभी भी रद्द नहीं करती अल्लाह ताला, हर वक्त कबूल करते हैं। जब भी आप पढ़ते हैं, जिस हालत में भी पढ़ते हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल करते हैं। तो इतना नादर और नायाब जो नुस्खा है जो आपको मिला हुआ है, इसको कभी ना छोड़िएगा। जब दरमियाना मौसम होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, मार्च का महीना उसमें बाइक चलाने का बड़ा मज़ा आता है। तो मैं बाइक के ऊपर निकला घर से अपनी मिसेस के साथ, और मैंने जाना था मार रोड के ऊपर एक बैंक से पैसे लेकर आने थे। घर से निकले हम दोनों, मियाँ बीवी, और बैंक पहुँचे और बैंक से हमने पैसे लिए। कोई आधा पौना घंटा बैंक के अंदर हमें लगा और हम वहाँ से हमने पैसे लिए और पैसे लेके मेरी मिसेस ने पैसों को अपने पर्स में रखा और उसके हाथ में वो पर्स था और हम बैंक से बाहर निकले। अब हमें नहीं मालूम कि बैंक में कौन थे जिन्होंने हमें नज़र में रखा, हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। लेकिन जब मैं बाइक चलाता हुआ गढ़ी शो के पास पहुंचा लाहौर में, तो मेरी मिसेस को एहसास हुआ, उसने मुझे ये कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे पीछे बाइक के ऊपर 2 लड़के हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं। जब मैंने ये सुना तो परेशानी तो होती है, तो मैंने कहा कि आपको कन्फर्म है? कहती हाँ, जब से हम निकले हैं ना बैंक से, तब से मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे सेम ही लड़के हैं 2 बाइक के ऊपर जो हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। अब क्या कर सकते थे? अब यही कर सकते थे कि अपने उस अल्लाह को याद कर सकते थे। तो मैंने वाइफ से कहा कि दुरूद शरीफ पढ़ती रहो। मैंने भी दिल में दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया और जैसे ही हम गढ़ी शो के ब्रिज के ऊपर पहुंचे तो मेरी वाइफ कहती है वो लड़के बड़ी स्पीड से आ रहे हैं। अब ब्रिज के जब दरमियान में पहुंचे तो इतना रश नहीं था ऊपर, तो शायद उन लड़कों ने ये सोचा कि ये जगह बड़ी अच्छी है इनको घेरने के लिए। अब वो ये सोच रहे थे और मैं दिल के अंदर, दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ गो था कि या अल्लाह, आपने हमें अपनी हिफाजत में अपने घर पहुंचाना है। और दुरूद शरीफ जारी है, मैं भी और मिसेस भी। अब उन लड़कों ने अपनी बाइक की स्पीड तेज़ की। अब मैं तो नहीं देख रहा था, मिसेस को ये नज़र आ रहा था, और उन्होंने ये कोशिश की कि तेज़ करके बाइक हमारे आगे आके हमको रोके। उनका जैसा वो अंदाज था वो वैसे ही नज़र आ रहा था, ऐसे वो करना चाहते हैं। मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ, वाइफ भी पढ़ रही है दुरूद शरीफ। जैसे ही वो बाइक तेज़ करके स्पीड से उन्होंने मेरे आगे आने की कोशिश की तो अचानक उनकी बाइक का टायर फिसल गया, स्लिप हो गया। हालांकि ना कोई बारिश थी ना वहाँ पे कोई पानी गिरा हुआ था, लेकिन जब अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत करनी हो तो इस तरह की चीज़ हो जाती है जो इम्पॉसिबल है। वो जो चाहे वो कर सकता है, जब चाहे कर सकता है, और वो ऐसे ही बचाता है।
अब उनका जब टायर स्लिप हुआ तो वो ऐसे, यानी कि मेरी ये बाइक थी और वो ऐसे आ रहा था आगे, तो मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने वो बाइक स्लिप होके ऐसे गिरी है और मेरे से आगे वो स्लिप होके दोनों लड़के और बाइक नीचे जा रहे हैं ब्रिज के, यानी नीचे नीचे उतर रहा था, ढलान थी ना, तो वो नीचे जा रहे हैं और मैं उसी साइड पे अपनी बाइक के ऊपर उसी स्पीड में दुरूशी पढ़ता हुआ जा रहा हूँ। हमारे सामने वो दोनों गिर गए, बाइक उनकी गिर गई, एकदम लोग इकट्ठे हो गए। जैसे यहाँ पे होता है कि फौरी तौर पे लोग हेल्प करते हैं, तो वो तो हेल्प करना शुरू हो गया। मैं और मेरी वाइफ वहाँ से आराम से निकल के आगे आए और आगे से राइट होके जीटी रोड के ऊपर हम चढ़ गए और खैर व खैरियत से अल्लाह की अमान में हम अपने घर पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। यारा के 2 नफर शुक्राने के पड़े और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और ये यकीन हो गया कि वाकई अल्लाह ताला जब चाहें, अगर अल्लाह ताला चाहें, जैसे अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि अगर मैं किसी को बचाना चाहूँ और पूरी दुनिया उसको नुकसान देना चाहे तो नहीं दे सकती, और पूरी दुनिया अगर किसी का फ़ायदा करना चाहे मैं ना चाहूँ तो नहीं फ़ायदा दे सकती। ये हक और सच है, वल्लाह ये मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उस दिन महफूज रखा इस दुरूद शरीफ के सदके। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ने से आपके मसाइल ऐसे हल होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर ज़िंदगी में इस तरह के आपके साथ वाक़यात हों तो सोचा करें और सोच के उस मालिक और खालिक के साथ मोहब्बत किया करें, क्योंकि इस कायनात के अंदर अगर कोई हमारी सच्ची मोहब्बत का हकदार है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, जो कहता है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से प्यार करता हूँ। और अगर वो हमसे इतना प्यार करता है तो हमें चाहिए कि हर वक्त उसकी याद में रहें, हर वक्त उसकी इबादत में रहें, ज़िक्र चलता रहे हमारे दिल में उसका। और यकीन करें अगर आप इस हालत में रहें, पॉइंट बताता हूँ कि जब भी आप घर से निकलें बावुज़ू होकर निकलें। अल्लाह ताला आपको हादसात से बचाएंगे इस वुज़ू की बरकत से। आपके साथ अगर कोई बुरा करना चाहेगा भी तो नहीं कर सकेगा इस वुज़ू की बरकत से। ये एक ढाल है आपके ऊपर। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप घर से निकलें, और कोशिश तो ये करें कि हर वक्त वज़ू में ही रहें, एक नमाज से दूसरी नमाज तक वज़ू में रहें और फिर फ्रेश वज़ू करें उस नमाज के लिए और फिर उस अगली नमाज तक वज़ू में रहें। तो जब आप 5-6 वक्त नमाज पढ़ेंगे और उसमें वज़ू में ही रहेंगे तो बाहर अंदर आते जाते आप वज़ू की हालत में होंगे तो अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। और अगर आपने गहराई से और दिल की निगाहों से और कानों से इनको सुना और देखा तो इंशाल्लाह आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा दुरूद शरीफ को अपने साथ रखेंगे, इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई लव यू के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक छोटी सी दुआ करता हूँ कि जो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। या अल्लाह पाक जो भी इस वक्त या जिस वक्त भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, ए अल्लाह उनकी तमाम परेशानी को दूर फरमा दे। या बारी ताला उनके दिल की हसरतों को पूरा फरमाए। या अल्लाह पाक जो बीमार है उसको शफा अता फरमाए। या बारी ताला अपना फ़ज़ल, अपनी रहमत और अपना करम फरमाए। बेनमाजियों को नमाजी बना दे, बेहदायतों को नेक हदायत अता फरमाए। और जो जिस गुनाह में मुब्तला है, ए अल्लाह अपने फ़ज़ल और करम से गुनाहों से महफूज फरमा ले। या बारी ताला अपनी और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची, पक्की और हकीकी मोहब्बत और मार्फत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।